हेलो दोस्तों, आज टीम एलियन की तरफ से हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं। जो रिसेंटली हम आज फेस कर रहे हैं पेंडेमिक का जो पीरियड है, जो सबके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो वो पीरियड के दरमियान जो भी कई सारे लोग जो अफेक्ट हुए हैं, तो उसके बारे में उसको हेल्प हो, उस तरह का ये वीडियो हम आज लेकर आ रहे हैं। बेसिकली मेरे जो टीममेट्स है, लाइक मेरे फ्रेंड्स रिलेटिव्स है, तो उनमें से कई सारे लोग ऐसे हैं जो ये पेंडेमिक से इफ़ेक्ट हुए। कई सारों ने अपनी जॉब गंवाई है, जो अभी जॉबलेस है, जिसके पास अभी कुछ काम नहीं है और वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि कहीं पे जाके वो नया जॉब फाइंड करे। लेकिन इस टाइम पे वो भी बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा है, क्योंकि जिस टाइम पे कंपनीज़ एम्प्लॉयज़ को निकाल रहे हैं, तो वहाँ पे इन लोगों को अपने लिए एक जगह बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो इसलिए वो सब मुझे बहुत सी कॉमन से क्वेश्चंस पूछ रहे थे। तो आज हम ये जो वीडियो लेकर आए हैं, तो ये एक आंसर है उन सभी लोगों के लिए और आप लोगों के लिए जो भी ये वीडियोस अभी देख रहे हैं। अभी एक सिचुएशन ऐसा है कि हम बाहर जाके जॉब फाइंड करें और कहाँ पे कुछ हमारी सेफ्टी है या नहीं, तो वो सब चीज़ हमें देखनी पड़ती है। तो सबसे सेफ जगह हमारे लिए काम करने की है, वो है हमारा घर, हमारा अपना घर। लेकिन सवाल ये है कि घर पे बैठ के क्या करें, तो कैसे वर्क फ्रॉम होम करें। कई लोग कहते हैं कि वर्क फ्रॉम होम कीजिए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए, लेकिन क्या करें और किस तरह से करें। तो ये आंसर आपको आज यहाँ पे मिलेगा। अभी आप घर पे बैठ के आपको पूरी दुनिया के साथ काम करना है, तो आप किस तरह से करेंगे। आपको ग्लोबली क्लाइंट्स बनाने हैं, सबके साथ काम करना है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो या यूएसए हो या कनाडा हो या यूरोप हो, कोई भी कंट्री हो, उसके साथ वहाँ के जो बंदे हैं उसके साथ आपको काम करना है और घर पे बैठ के आपको रेवेन्यू जनरेट करनी है। वो किस तरह से आप करें, तो ये हम आज आपको बताएंगे। तो फ्रीलांसिंग के लिए अभी बहुत सारे पोर्टल्स अवेलेबल है, जिसमें से आप कई लोग आप में से ऐसे भी होंगे जिन्होंने ये पोर्टल के बारे में सुना होगा या देखा होगा। तो वो लोग, इनमें से एक पोर्टल के बारे में जो मैं जिक्र कर रहा हूँ वो है upwork.com। यहाँ पे आपको कई तरह की अलग अलग तरह की जॉब्स मिल सकती है। और आप देख सकते हैं कि आजकल आप YouTube पे जाएंगे, कुछ सर्च करेंगे कि हमें कैसे फ्रीलांसिंग करना है, तो आपको कई तरह के वीडियोस मिलेंगे जहाँ पे अलग अलग लोग अपने हिसाब से आपको एडवाइस देते होंगे। अभी आपको मालूम नहीं है कि जो एडवाइस ये बंदा दे रहा है, तो वो एडवाइस के मुताबिक उन्होंने कुछ किया है या नहीं, दैट इज़ प्रूवन और नॉट। तो यहाँ पे मैं पहले आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये हमारी कंपनी की प्रोफाइल है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी कंपनी ने टोटल अर्न 1 मिलियन प्लस, दैट इज़ $1 मिलियन प्लस। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी अमाउंट हमने आज तक यहाँ से अर्न की है। एक तरह से हमारे देश के लिए ये एक्सपोर्ट हुआ, और जो फॉरेन करेंसी है इसका जो गेन हुआ। तो इस तरह से आप अपने आप को, अपनी कंपनी को, अपने टीममेट्स को और अपने देश के लिए आप कुछ काम कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने थाउजेंड्स ऑफ आवर्स काम किया है, कई लाख डॉलर का हमने रेवेन्यू जनरेट किया है ये पोर्टल के ऊपर, upwork.com के ऊपर। तो आपको ट्रस्ट आएगा कि नहीं, ये जो बंदा कह रहा है तो सिर्फ बात नहीं कर रहा, इन्होंने करके बताया है, इनकी कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया है और इनसे हम सीख रहे हैं कि हम भी कैसे यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और यहाँ तक नहीं, हम चाहते हैं कि आप यहाँ से भी आगे जाइए और अपने लिए और अपने टीममेट्स के लिए आप कुछ काम करें। तो चलो हम देखते हैं कि किस तरह से इस तरह का रेवेन्यू हम जनरेट कर सकते हैं और सबसे पहले हमें क्या करना है। जी, आप देख सकते हैं ये है upwork.com का लैंडिंग पेज, जहाँ से आप सिंपल साइनअप का ऑप्शन है, वहाँ पे जाके आप साइनअप कर सकते हो। उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि ये चलो पोर्टल है, ये कंपनी जो है एलियन सॉफ्टवेयर, इन्होंने इतना सारा काम किया है, इतने $1 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया है, लेकिन
क्या हम कर सकते हैं, और मेरे पास जो स्किल सेट है तो वो स्किल सेट का यूज़ करके यहाँ पे मेरे लिए कुछ जगह है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कई सारी डिफरेंट कैटेगरीज है, यानी कि वेब, मोबाइल एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, डिज़ाइन क्रिएटिव है, राइटिंग है, सेल्स एंड मार्केटिंग, एडमिन सपोर्ट, कस्टमर सर्विस, डेटा साइंस, एनालिटिक्स, इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर, और इसके भीतर भी कई सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें से आई एम श्योर के कुछ ना कुछ तो आपकी स्किल के मुताबिक आपको मिल ही जाएगा। चाहे आप लीगल एडवोकेट हो, या फिर अकाउंटिंग करते हो, या फिर आपकी सिर्फ कंप्यूटर स्किल्स है, आप बढ़िया कस्टमर सर्विस दे सकते हो, किसी को आप एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट दे सकते हो, या फिर आपकी डिज़ाइनिंग और क्रिएटिविटी, आपका माइंड क्रिएटिव है, आप किसी को अपने डिज़ाइन से हेल्प कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है ये पोर्टल पे। यहाँ पे आप सिंपली साइन अप पे क्लिक करके आप अपना ईमेल एड्रेस आप फिल करें, या फिर अपने जो जीमेल का अकाउंट है वहाँ से उसका यूज़ करके भी आप साइन अप कर सकते हो। अभी जो साइन अप का जो प्रोसेस है वो बहुत ईजी है, मैं आगे आपको वो एक्सप्लेन करने का मुझे ज़रूरत नहीं लगता। हाँ, उसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है, तो आप पहला काम ये कीजिए कि ये पोर्टल के जाने के बाद आपको सबसे पहले काम ये करना है कि अपवर्क कैसे काम करता है और किस तरह से यहाँ पे सब कुछ होता है। तो आप हेल्प एंड सपोर्ट सेक्शन में जाके थोड़ा सा रीड कीजिए, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं जाएगा कि यहाँ पे किस तरह से हम काम कर सकते हैं। तो आप एक बार अपवर्क से फेमिलियर हो जाएंगे, और बाद में आपको यहाँ पे जो दिख रहा है जो अपवर्क रेडीनेस टेस्ट, तो ये एक छोटा सा टेस्ट है जो चेक करेगा कि आपने अपवर्क के बारे में ठीक से जाना है या नहीं, आपको मालूम है कि किस तरह से यहाँ पे काम होता है वगैरह। तो यहाँ पे जाके आप ये टेस्ट दे सकते हैं, और ये इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। आप देख सकते हैं कि लाइक विद इन 1 और 2 मिनट्स हमने ये टेस्ट कंप्लीट किया था और 5 आउट ऑफ 5 स्कोर हासिल किया था। तो ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन आप एक बार यहाँ पे जाके टेस्ट दीजिए और बाद में आप आगे जाके आप वर्क कर सकते हो। अभी आप अकेले हो तो एज ए फ्रीलांसर आप ये पोर्टल पे ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरा प्रोफाइल है, फ्रीलांसर प्रोफाइल है। तो सबसे पहले आपको ये काम करना है कि आपके पास क्या स्किल सेट है वो आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कीजिए, आप डिटेल में लिखिए। और मेरी एक एडवाइस ये है कि आप आपकी एक्चुअल जो स्किल है वही स्किल के बारे में आप यहाँ पे लिखिए। ऐसा कुछ मत लिखिए कि जहाँ जो आपकी जो एग्जिस्टिंग स्किल है उसके साथ मैच ना होता हो, क्योंकि कई बार क्या होगा कि यहाँ पे जो भी आपने लिखा हुआ है तो वो क्लाइंट पढ़ेंगे और उसको लगेगा कि चलो ये बंदे के पास ये स्किल है, तो वो आपके साथ आगे डील करेगा। और बाद में अगर उसको पता चलेगा कि नहीं आपने तो सिर्फ लिखा था, उसके बारे में आपको कुछ मालूम नहीं है, तो आपका जो क्लाइंट है वो आप गवा देंगे। तो इसलिए आप बी फ्रैंक एंड बी ऑनेस्ट विथ योर प्रोफाइल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप कुछ इंट्रोडक्टरी वीडियोस भी आप अपनी स्किल्स के बारे में बना सकते हो और यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं जो क्लाइंट को विजिबल हो गए। बाद में आपकी अवेलेबिलिटी क्या है, अगर आप फुल टाइम फ्रीलांसिंग करना चाहते हो तो फिर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो कि मोर देन 30 आवर्स पर वीक आप अवेलेबल हो। ये बता रहा है कि आपका रिस्पॉन्स टाइम क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप विद इन 24 आवर्स किसी भी क्लाइंट का की कुछ भी क्वेरी है, किसी ने भी आपके साथ कम्युनिकेशन शुरू किया है, तो आप विद इन 24 आवर्स उसको रिप्लाई बैक कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी प्रोजेक्ट्स हमने कंप्लीट किए तो वो क्लाइंट्स के रेटिंग आप देख सकते हो। जो क्लाइंट हमारे काम से खुश है तो उन्होंने 5 स्टार रेटिंग दिए है। तो कई सारे प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद आएगा पोर्टफोलियो। अभी अगर आप नए हैं तो आपने जो भी काम किया है आज तक अपनी स्किल के मुताबिक, अपवर्क पे नहीं लेकिन बाहर जो भी काम किया है, तो उसमें से जो भी काम आप जिस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो यहाँ पे एक सेक्शन आपको मिलता है कि जो भी नए हैं तो वो भी अपना जो पुराना काम है आज तक जिन्होंने किया है तो वो सब यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाद में यहाँ से आपको स्किल सेट सिलेक्ट करना है, तो जो भी पर्टिकुलर स्किल में आपकी ग्रिप है तो वो यहाँ पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो।
इस तरह से आपकी ये जो फ्रीलांसिंग प्रोफाइल है वो आप बना सकते हो। अभी जैसे आप अकेले हो तो आप अपना फ्रीलांसिंग प्रोफाइल बना के आप काम शुरू कर सकते हो। हाँ, और उसके साथ साथ एक दूसरा काम भी कर सकते हो जहाँ से आपको ज़्यादा रेवेन्यू मिल सकती है, तो वो है एजेंसी क्रिएट करना। एजेंसी यानी कि एक कंपनी, आप इनको कंपनी भी बोल सकते हो। तो ये आप कंपनी क्रिएट कर सकते हो। और किस तरह से? नहीं आपको कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। आप सिर्फ जो भी लाइक माइंडेड पीपल है जो आपके साथ काम करना चाहते हैं उसको साथ में लेके आप यहाँ पे एजेंसी क्रिएट कर सकते हो। और वो सभी जो आपके फ्रेंड्स है या जिसको भी आप जानते हो, आपको लगता है कि उनकी स्किल सेट आप यूज़ करके यहाँ से अपवर्क पर से प्रोजेक्ट हासिल कर सकते हो। तो उन लोगों को साथ में लेके आप एक एजेंसी बनाए। आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ मेंबर्स आपको दिखेंगे जो ऑलरेडी हमारी एजेंसी में ज्वाइंट है। और ये जो भी है कि जो हमारी कंपनी जो भी सर्विसेज देती है डिफरेंट टाइप्स की, वो सर्विसेज के बारे में यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया है। अभी यहाँ पे आपको क्या लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा। कि जैसे फ्रीलांसिंग प्रोफाइल है तो उसमें आपने अपनी जो भी स्किल है, आपका जो भी एक्सपर्टाइज है, उसके बारे में आपने सब कुछ एक्सप्लेन किया, रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपकी कंपनी यानी कि आपकी टीम के बारे में आपको रिप्रेजेंट करना है। आपकी टीम के पास क्या स्किल्स है। मैंने बताया कि कैसे फ्रीलांसिंग प्रोफाइल हम क्रिएट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है कि एज ए टीम आपने जो एजेंसी क्रिएट किया है, तो एज ए टीम आप किस तरह की सर्विसेज दे सकते हो, किस तरह के स्किल सेट आपकी टीम के पास है। यहाँ पे आप कुछ देख सकते हो, जैसे डिफरेंट तरह की स्किल सेट हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किए। बाद में अगर आपकी टीम की क्या एक्सपर्टीज़ है ये यहाँ पे आप लिख सकते हो। और यहाँ पे भी फिर से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यू नीड टू बी ऑनेस्ट व्हाइल क्रिएटिंग योर एजेंसी प्रोफाइल एज वेल। तो यहाँ पे आप सिर्फ वही लिखिए जो आपकी टीम कुछ आप अपने क्लाइंट को सर्विस दे सकती है। वहाँ पे मत जाइए कि कौन सी सर्विसेज में ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। आप जितना पैसे के बारे में सोचेंगे इतना वो आपको प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस कम है। तो सिर्फ आप अपनी स्किल्स पे भरोसा कीजिए और यहाँ पे वही रिप्रेजेंट कीजिए जो आप सर्विस दे सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट जो भी स्किल्स है हमारी टीम में वो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट की है। यहाँ पे कुछ आगे जाके आप जो भी प्रोजेक्ट लोगे तो जो भी क्लाइंट्स होंगे तो वो यहाँ पे दिखेंगे। आपके जो भी टीममेट्स है वो सभी आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि हमारे जो टीममेट्स है वो दिख रहा है। और ये जो है वो टॉप रेटेड जो आप सिंबल देख रहे हो, तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसकी एक एलिजिबिलिटी रहती है कि आप किस तरह से बेस्ट सर्विसेज क्लाइंट को देते हो, अपना जो ट्रैक रिकॉर्ड आपने रखा है, जो भी फीडबैक आप देते हो, आप क्लाइंट के पास से आपको मिलते हैं। जो आप वर्क कंप्लीट करने के बाद क्लाइंट आपको फीडबैक और रेटिंग जो सबमिट करते हैं और वो जो रिकमेंडेशन देते हैं, तो उसके मुताबिक आपका काम अगर ओवरऑल अच्छा रहता है तो अपवर्क आपको ऐसा एक बेच देता है जो है टॉप रेटेड। ये आप देख सकते हैं, ये मेरे दूसरे जो टीममेट है हमारे एजेंसी में उसकी प्रोफाइल्स है। यहाँ पे आप जो भी प्रोजेक्ट्स ये जो टीममेट है जिन्होंने कंप्लीट किए वो आप यहाँ पे देख सकते हो। 4000 से ज़्यादा आवर्स है और $100,000 से ज़्यादा का काम सिर्फ ये टीममेट ने किया है आज तक। और जो भी प्रोजेक्ट पे उन्होंने काम किया है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी आपको भी लगेगा कि चलो ये लोग $8,000 $2,000 ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो वो हम कैसे कर पाए। तो देखिए, आपको जो शुरुआत करनी है तो वो आपको छोटे पैमाने से शुरुआत करनी है। आप डायरेक्टली ऐसे बड़े प्रोजेक्ट ले वो थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा जानकारी देना चाहता हूँ कि जैसे कि फ्रीलांसिंग के, तो फ्रीलांसर के डिफरेंट लेवल्स होते हैं, एक्सपीरियंस लेवल जो आप अपनी प्रोफाइल में सेट कर सकते हो। जैसे कि एंट्री लेवल है, इंटरमीडिएट है और एक्सपर्ट लेवल है। तो यहाँ पे आप
अपनी प्रोफाइल में जाके ये लेवल आप चूज़ कर सकते हो अपने प्रोफाइल सेटिंग में जाके। तो इससे सामने वाले क्लाइंट को मालूम पड़ेगा कि आपकी जो स्किल है वो अभी एंट्री लेवल की है या एक्सपर्ट है। हाँ, और आपको लगेगा कि चलो एक्सपर्ट लिख देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ, लेकिन जब क्लाइंट आपके साथ इंटरव्यू करेगा, आपके साथ बातचीत करेगा, अगर उनको लगेगा कि आपने सिर्फ बताया है कि आप एक्सपर्ट हो लेकिन असल में आप नहीं हो, देन आपको वो क्लाइंट के साथ प्रोजेक्ट में काम करने का मौका नहीं मिल सकता, दैट इज़ फॉर श्योर। तो वहाँ पे आप कंप्लीटली ऑनेस्ट रह के अपनी जो स्किल सेट है उसके मुताबिक अपना लेवल चूज़ करें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक वक्त आप साइन अप हो गए, अपना प्रोफाइल आपने क्रिएट कर लिया, बाद में आपको यहाँ से जॉब सर्च करने हैं, फाइंड जॉब्स। तो अपवर्क पे आपको थाउजेंड्स ऑफ जॉब पोस्टिंग मिलेंगे। आप जो भी कुछ काम कर रहे हो, आप चाहे डेवलपमेंट का कर ले हो या फिर आप डेटा एंट्री करते हो या फिर आप डिज़ाइनर हो या लीगल प्रोफेशनल हो या फिर अकाउंटेंट हो, तो यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें फ़िल्टर आउट कर सकते हैं कि जैसे किस तरह के क्लाइंट के साथ आपको काम करना है। जो क्लाइंट्स नए, जिन्होंने अभी कुछ हायरिंग नहीं किया या फिर जिसने ज़्यादा हायरिंग किया है, बाद में आपका जो अपना जो एक्सपर्ट लेवल है तो उसके मुताबिक जो क्लाइंट ने जो भी जॉब पोस्ट की है वहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। उन्हें कोई एंट्री लेवल का फ्रीलांसर हायर करना है या फिर एक्सपर्ट हायर करना है, तो वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको आवरली और फिक्स प्राइस दोनों तरह के प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। और ये जो नया फीचर अभी आया है अपवर्क में, वीकली रिटेनर, वो क्या है कि एवरी वीक क्लाइंट आपको एक फिक्स्ड अमाउंट पे करेगा, चाहे आपने कुछ काम किया या नहीं किया। जो आप काम करोगे वो तो आपको मिलेगा ही। आपने अगर 20 आवर्स आपने काम किया तो उसके मुताबिक आपका जो भी रेट है वो तो आप क्लाइंट अपने आप पे करेगा। और इसके अलावा भी वो वीकली रिटर्नर अमाउंट जो भी होगी, अगर वो चलो $50 है तो $50 वो एडिशनली आपको मिल सकते हैं। बाद में जो क्लाइंट्स की जो प्रोफाइल है तो वो प्रोफाइल के बारे में यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे आप देख सकते हो माय प्रीवियस क्लाइंट। तो मेरे जो पुराने एग्जिस्टिंग जो भी क्लाइंट्स हैं उन्होंने जो भी जॉब पोस्ट किया है तो वो मैं यहाँ से सीधा देख सकता हूँ कि चलो कौन से क्लाइंट ने कौन सा नया जॉब पोस्ट किया, और वहाँ पे जाके मैं डायरेक्टली अप्रोच कर सकता हूँ जहाँ पे मेरे प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ काम किया है ऑलरेडी, वो हमें पहचानते हैं, हमारी स्किल के बारे में उन्हें पता है। बाद में ये जो ऑप्शन है वहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो जॉब पोस्टिंग है वहाँ पे अब तक कितने लोगों ने अपना प्रपोजल सबमिट किया है। और ये ऑप्शन है कि जहाँ पे आप क्लाइंट का जो बजट है उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। अभी अगर आपका प्रोफाइल आपने अभी शुरू किया है तो मेरी एडवाइस है कि आप छोटे प्रोजेक्ट से शुरू कीजिए, यानी कि 100 to 500 या फिर 500 USD से लेके जो $1000 है। और अगर आप आवरली प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आप $6-7 से भी शुरू कर सकते हो पर आवर, वो भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखें तो आप दिन में 8 घंटे काम करते हो और मान लो आप $5 पर आवर भी काम कर रहे हो, तो एक दिन का यानी कि 8 आवर आपने जो भी काम किया तो उसका आपको $40 तक मिल सकता है। अगर ये आप $10 पर आवर काम कर रहे हो तो वो $80 तक मिल सकता है, जो हमारे इंडियन रुपीज़ में अराउंड 4000 के आसपास का जो वैल्यू रहता है, 4000 रुपीज़। तो आप सोच सकते हो कि आप किस हद तक यहाँ पे आप अर्न कर सकते हो अपनी प्रोफाइल बिल्ड करने के बाद। बाद में यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे कि कौन सी कैटेगरी की जॉब आप सर्च कर रहे हो। अगर आप एडमिन सपोर्ट में एक्सपर्ट हो तो आप यहाँ से ये सिलेक्ट कर सकते हो, कस्टमर सर्विस है। तो जो भी ऑप्शंस मैंने पहले आपको बताए थे वो सभी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है और उसके मुताबिक आप जॉब सर्च कर सकते हो। अगर आपके पास मल्टीपल स्किल सेट है, जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारी एजेंसी में हमने मल्टीपल टीममेट्स ऑलरेडी हासिल किए, तो अगर हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइनर भी है और आर्किटेक्चर भी है, अगर आईटी नेटवर्किंग की टीम भी है हमारे पास, तो हम ये भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं।
बाद में सेल्स एंड मार्केटिंग है, और ये जो डेवलपमेंट का जो वर्क है। तो आप इस तरह से मल्टीपल स्किल सेट सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे नीचे जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा तो वो सभी रिलेवेंट जॉब्स हैं जो आपकी टीम कर सकती है। तो सबसे पहले आपको ये फिल्टर आउट करना है कि आप क्या कर सकते हो। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ जॉब ऑप्शन आपको मिलेंगे, और थोड़ा ओवरव्यू आप देख सकते हो कि ये जो प्रोजेक्ट का टाइटल है, कौन सा आवरली रेट क्लाइंट ने अपने बजट में सेट किया है, कौन से लेवल पे क्लाइंट हायर करना चाहता है, यानी कि क्लाइंट एक्सपर्ट लेवल का जो फ्रीलांसर है उसको हायर करना चाहता है या फिर एंट्री लेवल का है। ये जो जॉब है वो क्लाइंट के मुताबिक उन्होंने जो भी एस्टिमेट लगाया है तो कितने टाइम तक चल सकता है, कि यानी कि लेस देन 1 मंथ है, तो बहुत बड़ा जॉब नहीं है। और यहाँ पे लिखा है कि 10 to 30 आवर्स पर वीक। तो जो क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है वो 10 to 30 आवर्स कोई बंदा काम कर सके अपने ये जो पोस्टिंग है उसके ऊपर, वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। यहाँ से आप क्लाइंट ने जो भी जो पोस्टिंग किया है तो वो डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हो, और जो नीचे अभी जो रेटिंग आप देख रहे हो वो है क्लाइंट के रेटिंग। जिस तरह फ्रीलांसर काम करते हैं और वर्क सबमिट करते हैं और क्लाइंट उनको फीडबैक और रेटिंग देते हैं, उसी तरह फ्रीलांसर भी क्लाइंट को रेटिंग दे सकते हैं कि ये क्लाइंट कैसा था, बढ़िया था या फिर नहीं था, टाइम पे पैसे दे रहा था या नहीं पे कर रहा था, कुछ एक्स्ट्रा काम करवाता है या फिर प्रोफेशनल है, कोऑपरेटिव है, जिसके पास अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है तो वो क्लियर रहती है या नहीं। वो सब उनकी भी एक प्रोफाइल होगी, जिस तरह आपकी प्रोफाइल है। जिस तरह आप अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे जाके जो भी प्रोडक्ट आप फाइंड करते हो तो वहाँ पे आप क्या देखते हो कि कौन सी प्रोडक्ट उसके रिव्यू कैसे है, कितने लोगों ने वो परचेज़ किया है, कितना उनको रेटिंग दिया है। तो 5 स्टार में से अगर आपको मिनिमम 4 स्टार भी एवरेज मिलते हैं तो वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और यहाँ पे उसका एस्टीमेट जो स्पेंडिंग है क्लाइंट ने आज तक पे किया है वो बताएगा। यहाँ पे जो है कंट्री जहाँ से क्लाइंट बिलोंग करता है वो बताएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ से आपको मालूम पड़ेगा कि ये जो क्लाइंट है उसका कंट्री कौन सा है और वो कौन से टाइम जोन में काम करता है। देखिए, जब आप ग्लोबली वर्क करते हो तो टाइम जोन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी कि आपको मालूम होगा कि ये जो बंदा है उसका टाइम जोन है तो वो आपसे 4.5 कलाक आगे चल रहा है, तो उसके मुताबिक वो कब काम करते हैं, वो क्लाइंट जो है वो कब अवेलेबल हो गए, कौन से टाइम पे आप उनके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हो, तो वो सब आपको यहाँ से मालूम पड़ेगा कि वो जो बंदा है वो कौन से कंट्री से बिलोंग करता है। अगर वो यूएस से है तो आपको मालूम होगा कि वहाँ पे जो 2-3 टाइम जोन है, 10.5 आवर से लेके 12 घंटे का डिफरेंस रहता है इंडियन टाइम जोन से। तो बाद में ऑस्ट्रेलिया है तो वो हमसे आगे चलते हैं, तो उसके मुताबिक आप अपना जो अवेलेबिलिटी है वो आप सेट कर सकते हो। दोस्तों, ये वीडियो जो बनाते बनाते बाद में हमें मालूम पड़ा कि थोड़ा ज़्यादा हो गया है वीडियो, यानी कि वीडियो का जो लेंथ है वो ज़्यादा हो गया है। तो इसलिए हमने एडिटिंग के टाइम पे डिसाइड किया कि चलो इसको 2 पार्ट में कर देते हैं, जिससे आपको एज ए व्यूअर आप एक तो बोर नहीं होगे, और जिसको भी आगे का जो इंट्रोडक्शन है वगैरह जो भी फेमिलियर है फ्रीलांसिंग से, तो वो लोग डायरेक्टली हमारा जो पार्ट 2 है वो विज़िट कर सकते हैं। क्योंकि पार्ट 2 में हमने किस तरह से प्रपोजल राइट करते हैं और किस तरह से आगे क्लाइंट के साथ डील करते हैं, वो सभी चीज़ें हमने पार्ट 2 में कवर की है। और इसके बाद भी हम एक नया वीडियो पब्लिश करेंगे जिसमें आपको इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कि मैंने बताया कि किस तरह से कोई पर्टिकुलर सेगमेंट में आप प्रपोजल लिख सकते हैं और किस तरह से क्लाइंट के साथ अप्रोच कर सकते हैं। तो आई होप कि you enjoy both the videos, and please subscribe our channel and like and share to the persons, to your friends and relatives. Thank you.